डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम है अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। देखिए, पिछले क्लासों में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, और ये भी उसमें हम लोग ये जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि ये जो रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वो दो स्टेप में होते हैं। एक तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल को तैयार किया जाता है और फिर इलेक्ट्रोफाइल किस प्रकार एरोमेटिक सिस्टम या बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और प्रोडक्ट बनाता है। उसी क्रम में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं अल्काइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी कहा जाता है। इस रिएक्शन में जब एरोमेटिक कंपाउंड्स, मेनली यहाँ पर ये बेंजीन लिया गया है, इसे अल्काइल हैलाइड से रिएक्शंस कराते हैं किसी ल्यूइस अम्ल की सहायता से, तब हमें अल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ये ल्यूइस एसिड हैं उनकी जो है वो स्ट्रेंथ किस प्रकार है, तो वो हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखते हैं कि ये जो रिएक्शन से जो जनरल रिएक्शन हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन का या सिर्फ अल्काइलेशन का, ये इस तरह है। ये देखिए बेंजीन है, ये एरोमेटिक सिस्टम है ये, और प्लस RH से अल्काइल हैलाइड और AlX3, तो ये हमें अल्काइल बेंजीन प्राप्त हुआ है। और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो R+ है। अब ये देखिए, हम लोग एक उदाहरण यहाँ ले रहे हैं, ये बेंजीन प्लस मिथाइल क्लोराइड और AlCl3, तो हमें ये जो रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बना है ये है मिथाइल बेंजीन या फिनाइल मीथेन। अब देखते हैं कि ये रिएक्शंस जो रेट है वो किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए ये रेट ऑफ रिएक्शंस ये किस पर, एक तो बेंजीन या एरोमेटिक सिस्टम पर डिपेंड करेगा, दूसरा जो अल्काइल हैलाइड है RH जिसे हमें इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होता है, और तीसरा ल्यूइस एसिड। तीनों पर ही ये डिपेंड करेगा। और देख रहे हैं कि ये जो ल्यूइस एसिड है ये स्ट्रेंथ यहाँ पर ये दिया गया, पहले भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। यहाँ सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो AlCl3 का है, उसके बाद FeCl3 है, फिर BF3 है, फिर ये TiCl3 है, जिंक क्लोराइड है, और SnCl4 है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये जो स्ट्रेंथ होगा ल्यूइस एसिड का उस तरह से, मतलब कौन सा ल्यूइस एसिड में जो ये अल्काइलेशन रिएक्शन है या फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है वो फास्ट होगा या स्लो होगा। अब हम लोग ये इस रिएक्शंस के मेकनिज़्म की बात करते हैं। तो देखिए, पिछले क्लासों में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो जनरली दो स्टेप्स में ये कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये इलेक्ट्रोफाइल को प्राप्त करते हैं और फिर ये हमें इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, उसे ये प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद ये अल्काइल बेंजीन प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, ये पहला स्टेप है, ये फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
और इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो R+ है, ये कार्बोकटायन। अब देखिए ये कैसे बनता है, बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड लीविस एसिड AlX3। देखिए अल्काइल हैलाइड, इसमें कार्बन और जो हाइड्रोजन है उसके बीच में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण यहाँ ये पोलरिटी ये उत्पन्न हो जाता है। और AlX3 ये है, ये लीविस एसिड है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। तब देखिए ये जो इस तरह से ये इंटरमीडिएट में RX और AlCl3, चूँकि एल्युमिनियम का ये ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये जो है वो डॉटेड लाइन में ये बनाया गया है इंटरमीडिएट में इस तरह से। और देखते हैं कि R+ यहाँ से ये डिटैच हो जाता है और AlX4- हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल अब हमें ये को हम लोगों ने बना लिया है। और ये इलेक्ट्रोफाइल वो ये एरोमेटिक सिस्टम या बेंजीन पर अटैक करेगा। और हमें ये पता है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है R+, ये बेंजीन सिस्टम में क्यों अटैक करता है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और रिंग में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए यहाँ ये R+ अटैक करके ये पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से ये रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन के द्वारा ये क्या होता है, ये स्थायित्व प्राप्त करता है। और फिर यहाँ देखते हैं कि लास्ट जो स्टेप है, ये यहाँ पर ये प्रोटॉन रिमूव होता है और हमें अल्काइल बेंजीन प्राप्त हो जाता है। अब देखिए इसके जो है वो कुछ लिमिटेशन है। इसमें क्या है कि मिथाइल या इथाइल हैलाइड से ही हम लोग ये जो है इसको अल्काइलेट कर सकते हैं। ये जहाँ भी ये प्रोपाइल हैलाइड या प्रोपाइल कोलाइड यहाँ लेंगे, ये देखिए जो इसमें इंटरमीडिएट बनेगा वो 1 डिग्री कार्बोकटायन है, वो N प्रोपाइल कटायन ये जो है रीअरेंज हो करके ये 2 डिग्री में बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ये बेंजीन का रिएक्शन N प्रोपाइल कोलाइड से कराते हैं तो ये N प्रोपाइल बेंजीन हमें नहीं मिलेगा, बल्कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये यहाँ पर ये बन जाएगा, क्योंकि ये 2 डिग्री जो कार्बोकटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो ये देखिए मैकेनिज़्म में भी ये बताया गया है किस तरह से ये 1 डिग्री N प्रोपाइल कटायन ये 2 डिग्री कार्बोकटायन में किस तरह से ये रीअरेंज हो जाता है। और चूँकि ये 2 डिग्री जो कार्बोकटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है। आप इस तरह से देखते हैं इसी ये 2 फिनाइल प्रोपेन या आइसोप्रोपाइल ये बेंजीन हमें यहाँ पर ये प्राप्त हो गया है। इस तरह से देखते हैं कि ये बेंजीन और N प्रोपाइल कोलाइड से हम लोग N प्रोपाइल बेंजीन नहीं बना सकते हैं। उसके लिए जो है वो हमें फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशंस की मदद लेनी पड़ेगी, जो हम लोग अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, यहाँ पर ये भी क्या, ये जो रिएक्शन है ये भी क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये एरोमेटिक सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। और ये रिएक्शन भी लीविस एसिड के प्रेजेंस में होता है। देखिए ये बेंजीन सिस्टम है और ये क्या है RCOX, मतलब ये अल्केनॉइल हैलाइड है और लीविस एसिड है AlX3। तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो गया है ये अल्काइल फिनाइल जो है वो कीटोन। और इस तरह से देखते हैं कि ये जो रिएक्शंस है वो
फिरिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, चूँकि ये एसाइल ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है RCO, और ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या हुआ RCO प्लस है, जो ये लिविस एसिड के प्रेजेंस के कारण ये बन पाता है इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए ये हम लोगों ने ये उदाहरण लिया है यहाँ पर, ये उदाहरण क्या है, ये बेंजीन है प्लस इथेनॉइल क्लोराइड है AlCl3। तो हमें ये रिएक्शन, ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ ये एसीटोफिनोन यहाँ प्राप्त हो गया है। तो ये देखते हैं कि ये उसी तरह से अगर ये बेंजोइल क्लोराइड लिया जाए जो यहाँ पर ये, तो ये हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो बेंजोफिनोन प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये देखते हैं कि, और ये जो इसमें भी जो इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इसका मैकेनिज्म भी 2 स्टेप में पूरा होता है। पहले तो हमें ये इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ता है, और फिर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन या एरोमेटिक सिस्टम पर अटैक करके और इसमें प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, और फिर ये इस तरह से ये अल्काइल फिनाइल कीटोन या एराइल फिनाइल कीटोन हमें प्राप्त होता है। तो देखते हैं कि अब यहाँ जो हम लोगों ने अभी देखा था कि जो बेंजीन और N प्रोपाइल क्लोराइड, उससे हम लोग जो है वो N प्रोपाइल बेंजीन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो फिरिडिल क्राफ्ट रिएक्शन है इसकी मदद से N प्रोपाइल बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। सपोज के लिए देखिए यहाँ जो बेंजीन है और प्लस ये इथेनॉइल क्लोराइड यहाँ लिया गया है, इसके जगह अगर हम लोग ये प्रोपेनॉइल क्लोराइड अगर ले लेते हैं तो हमें क्या हुआ कि ये जो है वो इथाइल फिनाइल कीटोन मिलेगा, और उसका जो है वो अगर हम लोग रिडक्शन करा देते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, तो रिड्यूस होकर CO ग्रुप जो है वो CH2 ग्रुप में बदल जाता है। तो इस तरह से हमें क्या है ये N प्रोपाइल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो फिरिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है या फिरिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस है वो किस तरह से ये एरोमेटिक सिस्टम के द्वारा दिया जाता है, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से ये एरोमेटिक सिस्टम से रिएक्ट करके और फिर जो है वो ये प्रोडक्ट जो है वो कैसा ये अल्काइल बेंजीन या एराइल बेंजीन या कीटोनिक कंपाउंड ये कैसे किस तरह से बना पाता है। तो अब हम लोग भली भांति इसे समझ गए होंगे। और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, जो ये 5 तरह के होते हैं, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन या फिरिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन, या ये एसाइलेशन रिएक्शन है या फिरिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन है, और जो लास्ट रिएक्शन है वो सल्फोनेशन रिएक्शन है। ये किस तरह से ये एरोमेटिक सिस्टम के द्वारा दिया जाता है, और ये एरोमेटिक सिस्टम के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सा जो है ग्रुप्स जो वो लगा हुआ, केवल बेंजीन है या उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसके ऊपर भी उसका एसिडिक कैरेक्टर है या बेसिक कैरेक्टर है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये कोई भी जो एरोमेटिक कंपाउंड है या मेनली जो बेंजीन है वो किस तरह से फिरिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन देता है। तो आज हम लोग यहीं तक इस क्लास को ये एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में ये सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।